सियापति रामचंद्र की जय। आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम वो जो जानना जरूरी है, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में अभी तक हमने जिस यात्रा को तय किया है, जिस पड़ाव तक हम पहुंचे हैं, जिस पायदान पर हम हों, जितने सोपान हमने अभी तक निकट उनको पार करके हम पहुंचे हैं, इस यात्रा में चलो राम की ओर जो यात्रा है, हमें हर पड़ाव पर एक नई सीख मिली है, एक नई शिक्षा मिली है। हमारे सामाजिक जीवन का परिदृश्य कैसा होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समाज की जो तस्वीर है और रामचरितमानस में जिस समाज की तस्वीर को उपस्थित किया गया है, ये दोनों तस्वीरों के रंगों में बहुत अंतर है। समय की उपादेयता, समय का सामीप्य हमें क्या सिखाता है, क्योंकि समय कहते हैं कि रिसाइकलिंग होती है, साइकिल जैसा चलता है, साइकिल का पहिया जहाँ से एक जगह घूमता है वापस वहीं आता है। तो जब रामचरितमानस की रचना हुई तब, और जो कथानक उसमें लिखा गया त्रेता का, वर्तमान के कलिकाल में उन दोनों में कितना सामीप्य है, यही कथा है, यही यात्रा है हमारी चलो राम की ओर। इसमें आज हम एक और विषय पर विमर्श करेंगे, एक नई शिक्षा प्राप्त करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध कथावाचक परम श्रद्धेय रमेश शर्मा जी। आपका बहुत स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन करता हूँ। श्रीमन, हम जिस यात्रा पर हैं, जहाँ बाबा तुलसी मंगलाचरण लिखते हैं, बाबा तुलसी श्री राम जी के प्राकट्य की कथा लिखते हैं, बाबा तुलसी लिखते हैं धनुष यज्ञ की कथा, ताड़का के वध की कथा लिखते हैं, अहिल्या के उद्धार की कथा लिखते हैं। और अब जब राजा जनक ने अपनी बेटी को विदा कर दिया है, बारात वापस आई है, अयोध्या में उल्लास है। हमने जनकपुरी का उल्लास देखा, हमने जनकपुरी का वह पूर्व दृश्य हमारे सामने उपस्थित था जब बारात वहां पहुंची, और वह विरह भी हमारे सामने उपस्थित था जब बारात वहां से वापस आई। आज अयोध्या में तीनों माताएं दीप जलाकर के बहुओं का आगमन कर रही हैं, उन्हें इस बात का एहसास करा रही हैं कि वो अपने एक घर से निकलकर अपने दूसरे घर में आई हैं। मैं चाहूँगा कि वह दृश्य, उस दृश्य की आप मीमांसा करें कि वास्तव में वो जब बहुएं वापस आई, बहुएं अपने घर आई हैं, ससुराल आई हैं, पहली बार आई हैं, अपने पतियों के साथ आई हैं, तो वह कैसा दृश्य था। बाबा तुलसी ने जो दृश्य उपस्थित किया है, त्रेता का वह युग क्या सीख हमें देता है। ये आपने बहुत सुंदर बात कही। बाबा तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की है, ये रचना, ये संदेश और ये प्रसंग, ये कथानक बिल्कुल दो धाराओं में साथ साथ चलता है। राम जी परम ब्रह्म के अंश हैं, अवतार हैं, ये एक धारा चलती है। माता सीता जगत जननी है, पराम्बा है, ये एक धारा चलती है। लेकिन इसके साथ साथ मनुष्य रूप में उनकी लीला क्या है, ये साथ साथ चलता है। जैसा कि आपने कहा, उत्सव का जैसा माहौल जनकपुरी में था, उसी प्रकार नगर को सजाया, मार्ग को सजाया, और सारे नगरवासी एकत्र हुए, सारे जो संबंधी थे वो एकत्र हुए, सारे संत एकत्र हुए। और इस संत के बीच में यहाँ जो बाबा तुलसीदास जी ने संदेश दिया है, जैसा कि आपने कहा कि चारों के चारों वधुएं अपने नए घर में आई हैं। जब नए घर में आई हैं तो उनकी जो तीनों सासू माएँ हैं, उन्होंने उनको कंठ से लगाया, और उनके कंठ से लगाने से पहले इन चारों बहुओं ने वहाँ पर न केवल इन तीन राजमाताओं के साथ जो तीन उनकी सासू माएँ थीं, उनके अतिरिक्त जितनी और संबंधी सासें भी थीं, उन सबको प्रणाम किया और चरण स्पर्श किए। इसके बदले में जब कंठ से लगाया, माता कौशल्या ने सीता जी को कंठ से लगाया, मांडवी को माता कैकेयी ने कंठ से लगाया, और श्रुतकीर्ति और उर्मिला को माता, ये जो कंठ से उन्होंने, सुमित्रा ने जो कंठ से लगाया है, तो ये जो जब लगाया तो बाबा तुलसीदास ने एक बहुत सुंदर एक बात कही। यहाँ दो चीज़ बहुत साफ आ रही है। बाबा तुलसीदास जी ने कहलवाया है दशरथ जी के मुँह से कि पर घर की आई बदुक लड़काई, राखो इन्हें पलक की नाई। ये जो उन्होंने संदेश दिया है कि ये दूसरे, यहाँ बहुओं ने आकर के चरण स्पर्श किए हैं, और उन्हें केवल साधारण चरण स्पर्श नहीं किए, बाकायदा उनके पैर भी उन्होंने पकड़े हैं और छुए हैं। जैसे कि भारत में परंपरा है, वधुएं बाकायदा पैर को छू करके थोड़ा चरण स्पर्श करती हैं, तो वैसा उन्होंने चरण प्रणाम किया। जब उन्होंने प्रणाम किया, माताओं ने गले से लगाया, और बाबा तुलसीदास जी ने दशरथ जी के मुँह से कहलाया कि परघर की आई बदुक लड़काई, राखो इन्हें पलक की नाई। इसका अर्थ है कि ये दूसरे के घरों से आई हैं, इनको आपको प्रेम से रखना है।
कई बार जो परिवार में किसी प्रकार सास के मन में कोई भाव हो या बहू के मन में बहू घुल नहीं पाती है वहाँ पर, तो ये विसंगति होती है। सास उसको अंगीकार नहीं कर पाती, ये विसंगति होती है। यहाँ पर इन तीनों चारों वधुओं ने जो समर्पण किया हुआ है, और इस समर्पण के साथ विश्वामित्र जी ने जो पूरे परिवार से कहा है कि ये बहुएं कैसी हैं और किस प्रकार ये सेवा करेंगी, कुल मर्यादा का पालन करेंगी। यहाँ पूजन भी जब कराई है वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी से, तो 3 शब्दों का उपयोग बाबा तुलसीदास जी ने किया है। एक वेद रीत का किया है, एक कुल रीत का किया है और एक लोक रीत का किया है। तो विवाह के में कहीं ना कहीं जो इस अगर अयोध्या में जो वधुओं का स्वागत किया है, बाबा तुलसीदास जी ने वधुओं के स्वागत में 3 बार वेद रीति का उल्लेख किया है अपनी चौपाइयों में। तो यानी वेद की रीत, इसका अर्थ है कि जो हमारी परंपराएं हैं, जो आदर्श सिद्धांत है, उसके अनुसार काम करना है। जो कुल की रीति हमारी है उसके अनुसार काम करना है, और जो लोक रीति है उसके अनुसार काम करना है। और तीसरा एक बाबा तुलसीदास ने एक संदेश और दिया है। उन्होंने सारे नगरवासियों को और सारे जो मेहमान आए थे उनको विदा किया है। जब उनको विदा किया है तो एक चौपाई में बाबा तुलसीदास ने सुहासिनी शब्द का उपयोग किया है। सुहासिनी यानी जो आदर के साथ आने वाली कौन कौन महिलाएं होती हैं, वो बहनें होती हैं, वो भांजियाँ होती हैं और वो बेटियाँ होती हैं। तो इन सब को विदाई में दशरथ जी ने अलग से अपने परिवार के साथ इनके चरण छुए हैं और इन चरण छुए हैं, विदा की है। ये जो बहनें, बेटियां और भांजी, ये केवल सूर्यवंश की और रघुकुल की नहीं है, ये अपितु पूरे नगरवासियों की जो बेटियां, बहनें और भांजियां थी वो हैं। यहाँ पर ये जो संदेश भारतीय परंपरा का मिलता है कि गांव की बेटी है वो सबकी बेटी है, गांव में किसी की बहन है वो सबकी बहन है, गांव में किसी की भांजी है वो सबकी भांजी है। ये जो आदर्श स्थापित किया था, ये एक प्रकार से नारी सम्मान और समाज की गरिमा का है। अगर ये सम्मान टूट रहा है तो कहीं ना कहीं जो विसंगति है, और इन दोनों हम समाचार पत्रों में देख भी रहे हैं, तो कुल मिलाकर के ये जो परंपरा हम रामचरितमानस को खूब सुनते हैं, खूब पढ़ते हैं, लेकिन उसमें अगर कुछ लिखा हुआ है उसका अनुपालन करना, ये जो आदर्श है, अपनी परंपराओं से जुड़ना, अपनी संस्कृति के अनुसार चलना। भारत की संस्कृति ये है, एक गांव की, एक नगर की जो बेटियां हैं वो सबकी बेटियां हैं, जो भांजियां हैं वो सबकी भांजियां हैं, जो बहनें हैं वो सबकी बहनें हैं। ये आदर्श का संबंध स्थापित होना ही चाहिए। और दूसरा, बहुएं अगर आई हैं वो दूसरे के घर से आई हैं, राखो इन्हें पलक की नाई, उन्हें भी आप स्नेह और प्रेम से रखिएगा। बिल्कुल, बहुत उत्तम बात आपने कही कि आदर्श की स्थापना है, ये आदर्श की उपस्थिति है, ये आदर्श का एक उदाहरण है कि जैसा आपने कहा कि यदि किसी नगर में किसी एक की बेटी है तो वो सारे नगर की बेटी होती है। और उसके पश्चात में बहुओं का स्वागत जिस तरह से किया गया कि वो दूसरे घर से आई हैं, उन्हें परायापन ना लगे, अपनापन लगे, और उस सामीप्य के साथ में उन्हें समाहित किया गया। कथा आगे बढ़ती है, कुछ समय बीतते हैं, भगवान की लीला चलती है। तत्पश्चात में बाबा तुलसी एक शब्द का उल्लेख करते हैं कुछ काल के अंतराल, कुछ काल की कथा के पश्चात, कि श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पन अस उपदेसा, नप जुबराज राम कहूँ देही, और जीवन जन्म लाहु किन लेही। एक पिता का उत्तरदायित्व है कि वो अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित करे, अपना उत्तराधिकारी बनाए। पुत्र का कर्तव्य है कि वो उस उत्तराधिकार को अपने अधिकार के अलावा निर्वहन करे। लेकिन यहाँ जो बाबा तुलसी लिखते हैं कि नृप जुबराज राम कहूँ देहू, और जीवन जन्म लाहु किन लेहू। दशरथ जी जीवन का पुण्य अर्पित करना चाहते हैं, अर्जित करना चाहते हैं भगवान श्री राम को जुबराज बना करके। और यह जो पूरी स्थिति यहाँ पर चलती है कि भगवान राम के राज्याभिषेक का विचार आता है और उसके बाद में तैयारियां होती हैं। लेकिन जहाँ से यह प्रसंग प्रारंभ होता है कि श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेसा, तो ये आज के तो हम देखते हैं कि विवाह ही उस समय होते हैं जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन ये देख रहे हैं कि मनहु जरठपन, मन वानप्रस्थ की स्थिति जब यहाँ निर्मित हो रही, तो ये जो प्रसंग है ये बताता है कि हमें जीवन में कब कब क्या क्या करना चाहिए। निश्चित रूप से ये जो क्रम है जीवन में हमको कब क्या करना, तो राजा जनक जी को, महाराज दशरथ को जब ये लगा, क्योंकि जब सारा का सारा विवाह हो गया और सारे मेहमानों को उन्होंने विदा कर दिया, और विदा करने में एक छोटा सा है जो वाल्मीकि रामायण में उल्लेख उसका है,
और बाबा तुलसीदास की जी की रामायण में वो उल्लेख नहीं है। हालांकि ये उल्लेख दोनों रामायणों में है कि जब महाराज दशरथ के मन में ये विचार आया कि मेरी आयु अब वानप्रस्थ की हो रही है, मैं अपने सामने अपने पुत्र को युवराज बना दूं। ये जो परंपरा रही है भारत में कि राजा जिसको उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं उसको पहले युवराज पद देते थे, और युवराज पद देने का अर्थ होता है कि वो राजकाज में सहभागी बने, और सहभागी बन करके राज की जो परंपराएं हैं, किस प्रकार राज्य का संचालन किया जाता है, वो तकनीकी को सीख ले। उसी बीच में युवराज को ये दायित्व भी दिया जाता है, वो कोषपाल से, सेनापति से और महामंत्री से संपर्क निरंतर रखे, और उसको फिर राजसभा में नियमित बैठना। राजकुमार राजसभा में नियमित बैठे ना बैठे ये बंधन नहीं था, लेकिन अगर कोई युवराज बन गया है तो उसको राजसभा में बैठना, राजकाज में सहभागी बनना, इससे उसको राज संचालन करने का जो व्यवहारिक अनुभव है वो आता है। तो दशरथ जी के मन में ये विचार आया कि मैं अपने सामने, मेरी आयु हो गई है, मैं अपने सामने राम जी को युवराज घोषित कर दूं। जब उनके मन में ये विचार आया तब उन्होंने इस विचार को अपने गुरु जी से साझा किया, वशिष्ठ जी से साझा किया। जब विचार उठा तो उन्होंने वशिष्ठ जी से साझा किया, और वशिष्ठ जी इस बात पर बहुत प्रसन्न हुए, और वशिष्ठ जी ने जब अनुमति दे दी तब उन्होंने राजसभा बुलाई, और राजसभा में आकर के सबके सामने अपना मंतव्य रखा। और मंतव्य जब रखा उन्होंने, और जब सबने सहमति दे दी, तब भी महाराज दशरथ ने ये कहा कि किस प्रकार तैयारी करना है, जा कर के गुरुजी से समझो। तो सारे मंत्री और अधिकारी वशिष्ठ जी के पास गए, किस प्रकार ये तैयारी की जाए। तो जब ये महाराज दशरथ के मन में विचार उठा तब भरत जी वहाँ पर नहीं थे, वो अपने ननिहाल में थे। यहाँ बाबा तुलसी ने तो ये एक लाइन नहीं लिखी, लेकिन वाल्मीकि रामायण में है कि विवाह के समय जो कैकई राज कुमार थे, जो माता कैकई के भाई थे, जो युद्धजीत उनका नाम था, वो चूँकि विवाह में भी आए थे और कई दिनों तक अयोध्या रहे। जब वो जाने लगे तो उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की कि भरत जी को और शत्रुघ्न को वो अपने साथ उनका ननिहाल दिखाना चाहते हैं। तो कुछ दिनों तक तो राजा ने टाला। जब उसके बाद उन्होंने जब कहा तो उन्होंने उनको उनके साथ भेज दिया। तो वाल्मीकि रामायण में जाने का वर्णन आता है भरत जी के कि कब गए, लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने जाने का वर्णन नहीं लिखा। हाँ। लेकिन ये अवश्य लिखा है कि जब राजा के मन में विचार आया तब भरत जी वहाँ पर नहीं थे। तो यहाँ इसमें कुछ समय लगा, राजा के मन में जो विचार उठा और उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव से इस पर परामर्श किया, और गुरुदेव के आज्ञा से उन्होंने जब राजसभा में विचार किया, ये जो इसमें बीच में जो समय मिला, इस समय में कई शुभ अंग राम जी के फड़के, इसका वर्णन बाबा तुलसीदास जी ने किया है। और उनको लगा कि ये जो शुभ संकेत हो रहे हैं, संभवतः ये भरत जी के अयोध्या से लौटने का संकेत है। और उन्होंने कहा भी है कि नहीं प्रिय भरत सम मुझ कोई, मुझे भरत के समान कोई दूसरा प्रिय नहीं है। और इसका ये होना स्वाभाविक भी था। भरत जी के बारे में ये मान्यता मानी जाती है कि नारायण का जो प्रिय शंख है पांचजन्य, वो उसका अंश थे। वो पांचजन्य हो, वो सुदर्शन हो, ये नारायण के अंग माने गए हैं। तो चूंकि कई दिन से भरत जी अपने ननिहाल में थे, तो राम जी उनकी प्रतीक्षा भी कर रहे थे। तो दशरथ जी के मन में जो विचार उठा, उससे उनके मन में लगा कि संभवतः भरत जी लौट करके आने वाले हैं। राजसभा में जब विचार हुआ, और राजसभा में विचार के साथ साथ सारी की सारी राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ हो गई। राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ हो रही है, सभी और हर्ष की लहर व्याप्त है। और यहाँ भगवान श्री राम की, मेरे राघव की लीला का एक अंश यहाँ बाबा तुलसी प्रस्तुत करते हैं कि जब गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी उन्हें शिक्षा देते हैं, तब बाबा तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि गुरु सिख देय राय पहि गयहु और राम हृदय अस विस्मय भयहु। भगवान श्री राम के मन में एक विस्मय उत्पन्न होता है और वो पूछते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, राजा राम ये कह रहे हैं कि जन्मे एक संग सब भाई और भोजन शयन केल लरकाई, और कर्ण वेद उपवीत ब्याह संग संग सब भयहु छाह, कि हम चारों भाइयों ने एक साथ जन्म लिया। जन्मे एक संग सब भाई, हमने एक साथ भोजन किया है, एक साथ खेले हैं हम, हमारा करण वेद, हमारा उपनयन संस्कार, हमारा विवाह सब एक साथ हुआ है। संग संग सब भय उछाह,
तब वो कहते हैं कि विमल वंश है अनुचित एकू और बंधु ब्याह है बड़े ही अभिषेकू। वो कहते हैं कि ये इस विमल वंश का, रघुवंश की है कैसी अनुचित नीति है कि जब चारों भाई एक साथ बढ़े हैं, एक साथ पढ़े हैं, एक साथ खेले हैं, एक साथ खाए हैं, तो अभिषेक सिर्फ बड़े भाई का क्यों? ये संशय भगवान श्री राम के मन में जब आता है, तब प्रभु सप्रेम पछतान सुहाई हरहु भगत मन के कुटलाई। और उस समय बाबा तुलसी लिखते कि तही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद और सन माने प्रिय बचन कह रघुकुल कह वचन। तो ये भगवान श्री राम की लीला का ये जो अंश है, जब वो कहते हैं कि जन्म एक संग सब भाई, तो ये भगवान श्री राम क्या संदेश देते हैं? निश्चित रूप से जब उनको शुभ शकुन होने लगे और फिर उनको ये पता चला कि महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी से ही सबसे पहले कहा कि वो जाकर के राम जी को कहें, तो यहाँ पर वशिष्ठ जी स्वयं आए, उनका राज्याभिषेक होगा, वो युवराज बनेंगे, ये राम जी को सूचना महाराज दशरथ जी ने नहीं दी। उन्होंने वशिष्ठ जी को कहा और वशिष्ठ जी राम के यहाँ आए। जैसे ही वो राम के यहाँ आए, राम जी ने उनको कहा, उनके चरणों छुए, चरण पर गिर करके उनको कहा कि सेवक को, इस दास को आपने बुला लिया होता, आप यहाँ पर क्यों आए? उनकी इस विनम्रता पर बहुत आशीर्वाद दिया और उन्होंने सबसे पहली सूचना वशिष्ठ जी ने राम जी को दी कि तुम्हारे राज्याभिषेक की तैयारी है। तो पूज्य गुरुदेव के तो चरण स्पर्श उन्होंने किए और वो विदा हो गए। जब वो विदा हुए, फिर राम जी के मन में ये विचार आया कि मुझे अगर युवराज बनाया जा रहा है, मेरा राज्याभिषेक हो रहा है, और जैसा कि पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं उसकी ऐसी भव्य तैयारी हो रही है, लेकिन इसमें मेरा प्रिय भाई भरत, जो मुझे सर्वाधिक प्रिय है, भरत से अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं है, वो अगर यहाँ नहीं होगा तो ये राज्याभिषेक कैसा होगा? हम लोग साथ खेले हैं, साथ खाए हैं, साथ पढ़ने गए हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं। बाल कांड में जो सारा का सारा वर्णन चारों भाइयों का आ रहा है, एक भी प्रसंग न वाल्मीकि रामायण में और न बाबा तुलसी के रामचरितमानस में ऐसा नहीं है कि कोई काम राम जी ने अलग किया हो और भाइयों के साथ ना किया हो। केवल विश्वामित्र जी के साथ जब वो वन में गए थे संतों की रक्षा के लिए, वो जो कालखंड है, वो जो समय है, उसको छोड़ करके राम जी, भरत जी और चारों भाई सदैव साथ रहे। तो राम जी के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि भाई के बिना मैं कैसे कर लूँ। उनको लगा कि ये बहुत अनुचित है। रघुकुल की रीति के जो उत्कृष्टता है उसको लेकर के पुराणों में बहुत प्रसंग हैं। तब उनको लगा कि विमल शब्द अगर आप देखेंगे तो किसी भी प्रकार का मल ना होना, यानी मल से रहित होना, एकदम निर्मल होना, नवनीत की भांति शुद्ध होना, ऐसा परंपरा रघुकुल की रही है। और उस रघुकुल में ये कैसा आयोजन होगा जिसमें एक भाई उपस्थित ही ना हो और दूसरे भाई का राज्याभिषेक हो। और जब ये मन में उनके विचार आ रहा था, तभी लक्ष्मण जी को वो प्रसन्नता के साथ आए और उन्होंने उनको प्रसन्नता व्यक्त की। लक्ष्मण जी का प्रसन्न होना स्वाभाविक था, क्योंकि लक्ष्मण जी राम जी के साथ सदैव अनुज की भांति, सेवक की भांति उनके साथ रहे हैं। और फिर जिस प्रकार ये माना जाता है कि लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, वो सैया है नारायण की, और उस पर राम जी सदैव रहते हैं। राम जी और शेष जी कभी बिलग नहीं होते, और राम जी की प्रत्येक यात्रा पर, नारायण की प्रत्येक यात्रा पर उसकी प्रसन्नता सदैव शेष जी करते हैं। उसी प्रसन्नता को के साथ साथ लक्ष्मण जी आए। लेकिन जब उन्होंने राम जी के मन का ये भाव देखा कि राम जी ज़्यादा प्रसन्न नहीं हैं, तो वो भी फिर संकोच करके थोड़ा सा आकर के खड़े हुए। और फिर राम जी के मन में जो भाव था, ये जो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, ये भाव उन लोगों को बहुत पसंद आया जो कुटिल मन के होते हैं। कुटिल मन के क्या होते हैं? वो अपने दुख से उतने दुखी नहीं होते जितने किसी दूसरे के सुख से उतने दुखी होते हैं। तो यहाँ पर जो कुटिल मन के लोग थे, उनको लगा कि राम के मन में कि अच्छा आ रहा है, कुछ ना कुछ इसमें बाधा आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो जो कुटिल किस्म के लोग थे, तरीके के लोग थे, वो प्रसन्न होने लगे राम जी के इस भाव को पता करके। और इसी के साथ साथ राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। बिल्कुल, यहाँ राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं और वहाँ नगर के लोग मना रहे हैं कि सकल कहाँ ही कब हो हैं काली, विघन मना वहीं देव कुचाली।
सब इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाला दिन कब आएगा और कब भगवान श्री राम जुबराज बनेंगे, राम हों ही जुबराज जब, वो सब इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन उसी समय बाबा तुलसी एक प्रसंग का उल्लेख करते हैं कि तिनहि सुहाय न अवध बधावा और चोरहि चंदन रात न भावा। जिस तरह से चोर के लिए जो व्यक्ति चोरी करता है उसको चांदनी रात कभी सुहाती नहीं, क्योंकि चांदनी रात में उजाला होता है तो अपना काम नहीं कर सकता है। तब देवताओं का जो प्रसंग आया है कि सारद बोल विनहि सुर करहीं बारहीं बार पाए लय परहीं, और वो कहते हैं सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं सभी देवता की विपत हमारा बिलोक बड़ मात करही सोई आज, और राम जाहि बनराज तज हो ही सकल सुरकाज। कि यदि राम जी राज को त्याग करके, राज्याभिषेक को त्याग करके वन की ओर प्रस्थान करते हैं तब देवताओं का काज होगा। और यहाँ माता सरस्वती उन देवताओं की इस प्रार्थना पर जो शब्द कहती, मैं चाहूँगी उस पर वर्तमान परिदृश्य की प्रासंगिकता को आप उल्लेखित करें श्रीमान, कि जब माता सरस्वती कहती हैं कि ऊंच निवास नीच करतूती देख ना सकहीं पराई विभूति। ये तो वर्तमान में भी दिखता है हमें कि कभी, जैसा आपने कहा भी, कि लोग किसी अपनी बात नहीं करते हैं, वो किसी और की प्रसन्नता से दुखी हो जाते हैं, खुद के दुख से दुखी नहीं होते हैं, किसी और के सुख से दुखी हो जाते हैं। तो ये माता सरस्वती ने जो बात कही है कि ऊंच निवास नीच करतूती देख ना सकहीं पराई विभूति, बाबा तुलसी ने उस समय ये बात लिख दी। निश्चित रूप से ये जो प्रसंग आया है जी। तो स्वाभाविक है कि राम जी का जो अवतार हुआ है वो धरती के भार को उतारने के लिए हुआ है, दुष्टों के दलन के लिए हुआ है, राक्षसों के शमन के लिए हुआ है। और यहाँ जो राक्षसों के शमन का जो प्रसंग इससे पहले हमने बालकांड में भी देखा, अन्य पुराणों में भी आता है। ये जो प्रसंग था वो रावण को का उद्धार भी करना था, क्योंकि रावण नारायण का द्वारपाल रहा है और वो ऋषि के शाप के कारण आकर के यहाँ पर उसको राक्षस योनि मिली है। तो लेकिन उसकी कुछ कार्यों को लेकर के सारे संतजन, गौ माता और देवता सारे के सारे लोग उससे परेशान हुए और उन्होंने नारायण से प्रार्थना की और राम जी का अवतार उनके दमन के लिए हुआ। तो जब सब देवताओं को ये लगा कि राम जी का अगर राज्याभिषेक हो जाएगा, वो राजा बन जाएंगे, तो वो सुखपूर्वक रहेंगे, फिर हमारा उद्धार कैसे होगा। तो इसलिए उन्होंने माता सरस्वती जी को कहा कि वो कुछ ऐसी बुद्धि फेरें अयोध्या में जाकर के जिस किसी को भी वो उचित समझें, ताकि राम के राज्याभिषेक में बाधा आए और राम जी जंगल जाएं। माता सरस्वती ने कहा कि ये शुभ कार्य होने वाला है, इस शुभ कार्य में अगर मैं बाधक बनूंगी तो इसका पातक मुझे लगेगा। इस पर देवताओं ने कहा कि ये देवों का कार्य है, लोगों को संत्रास से मुक्ति मिलाना है, लोगों को उनके कष्ट से मुक्ति मिलाना है, आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी ये जो चौपाई जो आपने कहा है कि जो ऊंचे निवास में रहते हैं उनकी करतूत कितनी नीची होती है, तो ये बाबा तुलसीदास ने संकेत करके समाज को ये संदेश दिया है कि कहीं ना कहीं अगर कोई शुभ कार्य हो रहा है और जो अच्छे लोग हैं उनको ईर्ष्या से और द्वेष से दूर रहना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं, यदि हम अपने हित के लिए, हमें अच्छा रहना है, क्या इसके लिए किसी दूसरे का नाश होना, दूसरे का अहित होना, वो एक लीला, एक कुछ क्षणों के लिए हम अलग कर दें कि वो जो लीला रावण के अवतार की है, राम के अवतार की है, उसको अगर अलग कर लें तो सामान्य सोच देखें कि किसी का शुभ कार्य अगर हो रहा है तो उसके शुभ कार्य में हमको क्यों विचलित होना चाहिए। और इसका जो उपमा, जैसा कि आपने कहा, जो उपमा बाबा तुलसीदास जी ने की है कि जिस प्रकार चंद्रमा पूर्णिमा को प्रखर होता है, उसका शुभ रात लोगों को आनंदित करता है, उसमें जो चोर वृत्ति के लोग होते हैं उन्हें वो प्रकाश पसंद नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि वो अंधकार में अपना काम कर पाएंगे। तो जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो कामनाओं से भरे हुए होते हैं, जो ईर्ष्या और द्वेष और कुटिलता से भरे हुए होते हैं, उनको ये जो कदाचार है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। यही बाबा तुलसीदास जी ने संकेत किया। फिर माता सरस्वती जी को ये लगा कि ये ठीक है, ये देव कार्य है, और अगर राम जी बन जाएंगे, असुरों का वध होगा, और असुरों का वध होगा, ये धरती का भार कम होगा, ये लोक कल्याण होगा। तो लोक कल्याण के लिए यदि मैं ये कोई काम मर्यादा से इधर हट कर के कर रही हूँ तो उसका मुझे दोष नहीं होगा, इसका मुझे सामान्य ही रहेगा, ये सोच करके फिर वो देव कार्य के लिए चल दी। बिल्कुल सही कहा आपने कि आगे लिखा आज विचार बहोरी करहीं चाहे कुशल कवि मोरी। और
यहाँ पर आगे जो कुछ होने वाला है उसका विचार करके वो अपने कार्य के लिए जाते हैं। और आपने उचित कहा कि चोरे हैं चंदन रात न भावा, जो चांदनी रात होती है वो नहीं भाती है, क्योंकि उनकी वृत्ति चोरों की है। और बाबा तुलसी ने जो लिख दिया कि ऊंच निवास अनीच करतूती, यहाँ ऊंचा निवास अकेला, ये जो उदाहरण बाबा प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं रामचरितमानस में उपमा अलंकार की बहुलता है, और वह उपमा अलंकार और समय समय पर जो उपमाएं देते हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। समय की सीमा के कारण चर्चा को विराम देना होगा। कल पुनः एक नए प्रसंग की मीमांसा के साथ आपसे भेंट होगी। आपका बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए और हमारे दर्शकों को सारगर्भित जानकारी देने के लिए। जैसे कि परम श्रद्धेय कथावाचक रमेश शर्मा जी ने कहा कि यह जो कथा है, यह जो कथानक है, जो प्रसंग है, यह जो यात्रा है चलो राम की ओर, इस यात्रा का जो उद्देश्य है कि रामचरितमानस की अर्धालियों की, चौपाइयों की, शब्दों की वास्तविक मीमांसा क्या है, क्या सिखाती हैं, बहुओं को कैसे रखना चाहिए, बहुओं का स्वागत कैसे करना चाहिए। हर काम हम राजा दशरथ, जैसा कि परम श्रद्धेय कथावाचक रमेश शर्मा जी ने कहा कि राजा दशरथ हर काम दशरथ अपने गुरु से पूछकर करते हैं, खुद कोई निर्णय नहीं लेते। ये हमें सिखाता है कि हमें हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। कल पुनः एक और प्रसंग के साथ आपसे भेंट होगी। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार। सियापति रामचंद्र की जय।